हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 10 लुसेंट का, जो हिस्ट्री का है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैन संगीतिया और संगीत वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम संगीति हुआ था 3000 ईसा पूर्व। स्थल था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलवन। द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था छामा सरवन। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 व्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य व पशु पक्षियों में, वरन पेड़ पौधे, पत्थरों व जलों में भी होता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकतावाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार है महावीर जयंती और पर्युषण, अष्टहिनका एवं दीपावली। जैन धर्म मनाने वाले कुछ राजा थे: उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति यानी गुम्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गुम्तेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंद बना दिए। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक की चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। कठियावाड़, जो गुजरात में पालिताना के निकट संतरुजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए बासियों मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई जिले में स्थित सीथनवासला या सीतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मध्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मलराज सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुक्त तेवर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। यह राजकुमार जीवक के बारे में है और इसने मनलून यानी विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच वडोदरा के पास अकोटा, गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती हैं। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकर के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदित्यनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। अब आइए बौद्ध धर्म देखते हैं हम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुतोदन शाक्यगण के मुखिया थे और इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। अब बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म कमल एवं साढ़, गिरित्याग घोड़ा,
ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष प्रथम उपदेश चक्र निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसमें उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रग्रामपुत्र में शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वपा, भेदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बुद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व युद्धहीन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। यहाँ पे अद्भुत भारत लेखक एल बासम के अनुसार 49 दिनों के तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।